We are spending the public money. So how the public money is getting spent in judicial manner, that is what we have to do. और इसमें एक बात आती है सर कि जैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन पे हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, जब इस थीम को समझ के अगर इसको आत्मसात करते हैं, जो विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी विजिलेंस को का जो एक्टिविटीज़ है, विजिलेंट होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो इससे उनका ही फ़ायदा है। क्योंकि जो लोग ज्वाइन करेंगे नया टाइम्स लेस नॉलेज की जगह से कुछ ऐसे कभी कभी उनसे हो जाती हैं जो जनरली ही शुड नॉट सपोज टू डू इट, तो उसको हमें वहीं पर कंटेन करना है, उनको ये फील कराना है कि दिस इज़ व्हाट यू डोंट हैव टू डू और दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपको देखना है कि अगर ये सिचुएशन, अगर आज हम इसका एक्शन नहीं लेंगे नॉर्मल एक्शन में, आफ्टर सर्टेन टाइम्स बिकम्स एज और फिर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे एक अपने आप, तब क्या हो कि उसको एक्शन में फिर हमको सर्टेन प्रोसेस को बाईपास करना पड़ेगा, हमको डिलीवरी सर्टेन रखना पड़ेगा, तो जो उनके पास वेंडर है किसी वेंडर के पास नहीं, तो ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट करता है। आपको समय बजट नहीं है तो आस्क फॉर बजट या एनीथिंग, तो सिचुएशन हमें कहीं भी फियर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम में इनफ प्रोटेक्शंस फॉर राइट डूअर के लिए देयर आर इनफ प्रोटेक्शन इन द सिस्टम, रॉन्ग डूअर के लिए भी सिस्टम प्रोटेक्शन होना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, द विजिलेंट माइंड पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रंजन भारती, ACV RSP। विजिलेंस इज़ आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। इस विषय को समझने के लिए हम सेल के टॉप लीडरशिप को इनवाइट करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या हैं और कैसे इसको अपने जीवन में आत्मसात करके हम अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में आज के इस सेशन में हमारे साथ उपस्थित हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइंस ओगोम CMLO माननीय श्री मुन्ना प्रसाद सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर। जैसे कि हर साल हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक एक ऑब्जर्व करते हैं, एक वीक का प्रोग्राम रहता है सर, और उसमें एक थीम CVC डिसाइड करके देता है जिसके तहत सारे कार्यक्रम होते हैं, रीच आउट एक्टिविटीज़ हम करते हैं लोगों से। इस कंसेप्ट जो इस बार का है सर, थीम विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताएं सर, इसके मायने क्या हैं ताकि वो समझ के अपने आप को इससे अलाइन कर पाएँ। सभी को नमस्कार, जय जगन्नाथ। First of all, I would like to extend my sincere, heartfelt and thanks to our vigilant team, probably our ACVO, Bharti ji. As we know, every year we celebrate our Vigilance Week on the birth anniversary of our great leader Sardar Vallabhbhai Patel. As you already told, every year we celebrate this week with a particular theme. This year theme is our vigilance is a shared responsibility. So this theme is very relevant so far our society is concerned, so far as the country demography is concerned, country administration is concerned. So this theme is very, very relevant for country like India, where the large variety of society is there, different types of peoples are real. Different types of people, I mean, so far as the religion, language, and others are concerned. Or we know that our country is great, having the shown to the world how we create the value in unity in diversity. So far as the vigilance is concerned, our the shared responsibility. Vigilance does not mean what we prevent others to do. It is rather what we do. Vigilance means what we adopt, what we lead from example. So in this concept, everybody, every citizen, every stakeholders, every people in any organization must be having
some vigilant attitude कि what we have to do, what we should not do, so that our organization goal is getting fulfilled, country need is getting fulfilled, our stakeholders are being satisfied, what is ethical rather in transparent matter. So I believe this is like shared responsibility is a very very relevant theme what CBC has chosen for this subject. तो particular I believe कि this should be vigilance just not like police or all these things like कि पुलिस कभी जाके किसी को मना करता है या गलत होता है उसको पकड़ने का काम करता है, उसको कहीं लॉ बॉडी के सामने ले जाता है. नो, विजिलेंस इसमें कि हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको कैसे उसको डिस्चार्ज करना है. So far as the public sector is concerned with our POC, because we are the representative of the people in doing the business, not we are the real representative of the people so far as, but we are spending the public money. So how the public money is getting spent in judicial manner, that is what we have to do. So we have to be very cautious. So in this context, everybody, every stakeholders, whoever is attached with us, must be vigilant tenants. Every role is defined. So that should be in very transparent way, honest way, or effective way. We have to discharge our responsibility. So this theme is very, very relevant to us, or everybody must follow this, so that our the larger purpose is fulfilled. थैंक यू सर, रोड मैप ले करने के लिए. हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं इससे प्रेरणा लेंगे. और बेसिकली सर थीम है कि आइडिया ये है कि कैसे हमारे जो आम एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग इस थीम से अलाइन हुए, और जो विजिलेंस का जो जवाबदेही है अगर हर आदमी शोल्डर कर लेगा तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी. थैंक यू सर. इसमें एक बात आती है सर कि जैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन पे हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, जब इस थीम को समझ के अगर इसको आत्मसात करते हैं, जो विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी विजिलेंस को का जो एक्टिविटीज़ है विजिलेंट होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो इससे उनका ही फ़ायदा है. इसको कैसे हम समझें सर? नहीं, आपने ठीक बोला है कि हमें जो भी विजिलेंट का मतलब है कि हमारे ईच एंड एवरी जो भी अगर बहुत लोवेस्ट पोजीशन पर भी जो है उनको भी हम एक समझाने में सफल अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कल्चर, ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम हम रखें कि दे फील फ्री टू डिस्चार्ज द ड्यूटी, दे शुड फील या दे हैव एनफ knowledge or empowered to discharge their duties as per the ambit of their position or as per the ambit of their knowledge capacity. तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फ़ायदा होगा. तो हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना है कि दोज हु ज्वाइंड रिसेंटली वो अंडरस्टैंड करें कि हमें क्या करना है, हमारी क्या लिमिटेशंस है, हमको क्या दिया है कंपनी और हमको कैसे उसको इफ़ेक्टिव समझ करके. तो हम लोग ये करते भी है. हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट के टीम भी समय समय पर एक रेगुलर तरीके से जा कर के एवरीबॉडी को अप्राइज करती है कि हमें क्या करना है. क्योंकि जो लोग ज्वाइन करेंगे नया, नेचुरली है कि समटाइम्स उनको या ओवर एक्साइटमेंट की वजह से या समटाइम्स लेस नॉलेज की जगह से कुछ ऐसे कभी कभी उनसे हो जाती हैं जो जनरली ही शुड नॉट सपोज टू डू इट. तो उसको हमें वहीं पर कंटेन करना है, उनको ये फील कराना है कि दिस इज़ व्हाट यू डोंट हैव टू डू और दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. डूइंग रॉन्ग इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग, बट डूइंग नॉट द राइट थिंग्स एंड राइट थिंग्स, आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी जनरली डू. तो वी शुड फोकस कि व्हाट राइट थिंग्स टू डू एट द राइट टाइम. तो वी शुड क्रिएट एन इन्वायरमेंट. जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, जब मैं भी एमटीटी में ज्वाइन किया था तो एक विजिलेंस की हमारी क्लासेज हुई थी, तो लोगों ने काफ़ी ढंग से एक्सप्लेन किया. और फिर जैसे जैसे आप ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके बहुत सारे सिस्टम्स, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, पीयर्स
योर स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स, ये सब फिर हमको इवॉल्व, मतलब दिस इज अ इवॉल्विंग मैकेनिज्म थ्रू विच वी बिकम मोर, ऐसा फील करते हैं कि आई एम फ्री टू टेक द राइट डिसीजन या राइट एक्शन. तो अकॉर्डिंग टू मी कि डूइंग द राइट थिंग्स एंड राइट टाइम is a great need of any organization. Thank you, sir, for your insightful explanation of all this. And I'm sure my viewers will be understanding the whole thing. Sir, moving forward, sir, ये जो हम लोग सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है, जितने भी इस तरह के ड्राइव्स होते हैं, इसका मेन सर मोटो है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन द सिस्टम एज वेल एज इन द मैनेजर्स ऑफ द सिस्टम. इन तीनों का अगर समावेश हो जाए तो सिस्टम कोई भी काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा. इस पर सर आपका क्या व्यूज़ है और क्या गाइडेंस है हमारे लिए? इट्स क्वाइट नेचुरल कि हमें कोई भी एक अच्छे सिस्टम इन्वॉल्व करने के लिए या किसी के थीम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एनुअल बेसिस पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक सर्टेन आइदर वीक के फॉर्म में और डे के फॉर्म में जस्ट कि टू रिमाइंड अस, इससे हम लोग काफ़ी लर्न करते हैं. हमारी कोई पास्ट ऐसे अगर सिस्टम में कोई डिफिशियंसीज रहे उसको हम एक एड्रेस करने का, हम अपने स्टेक होल्डर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक मेंबर को ऐसे वीक सेलिब्रेट करने में मदद करें कि अपनी बात को एक प्रॉपर फोरम में पहुंचाने में मदद करते हैं. हम लार्जर गैदरिंग को भी एड्रेस करते हैं जहाँ की ये समझना है कि एज ए सोशल बॉडी या आप एज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज़ योर रोल, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन यू हेल्प अस, particularly like where we are a public sector unit, everybody is seeing just like because we are a national asset. इसमें सारे इंडिविजुअल्स को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एवन इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हमारे साथ जुड़ते हैं. तो ये वीक खास करके हमारे ऑलरेडी टोल्ड कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के हम लोग उनको देखते हुए एक सप्ताह एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं. वीक मनाने का मतलब है कि हम इसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं. ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करना है या कोई भी देश को ग्रो करना है तो उसमें हमें एक ऑलरेडी जैसे कि ट्रांसपेरेंट वे में, ऑनेस्ट वे में ये करना है सो दैट कि हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके अपने पार्टनर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, एवन अमॉन्गस्ट आवर ओन एम्प्लॉय, अमॉन्गस्ट टू आवर स्टेक होल्डर्स. तो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट एन ट्रस्ट. और ट्रस्ट बिल्ड ऐसे नहीं होता है कि जस्ट ट्रस्ट बिल्ड करने में एक काफ़ी समय भी लगता है, एक सर्टेन ऑनेस्ट वे पे चलते रहने पे पड़ता है, सो दैट दे बिलीव कि व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज कि वी आर डूइंग एट ए वेरी डिफाइंड मैनर, सो दैट इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोसाइटी और एज ए होल कंट्री. तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज बीइंग celebrated. That is very good, we can say. We must continue it because I have already told कि vigilance is not कि what we should not do, rather we should do what we should do, right things on the right moment. My first belief is कि we should always do the right things on the right. Even we do the right things or not on the right moment, so it's not the purpose for what we are thinking or what we are trying to achieve. I think it will be having some deficiency in that part. The vigilance awareness is a very good. We create, as you already जब inauguration हो रहा था हम लोग का, उस समय already you have told कि will go to the certain villages also nearby village to create है. Otherwise they are more or less vigilant के लिए सोचें कि vigilance means हमें क्या करना है. No, उनको भी ये जानना है कि हमें क्या करना है उनको आने के लिए, और हमें भी उनके पास रीच करना है कि हम ये करते हैं और ये चीज़ है, सो दैट एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल जो वैल्यू सिस्टम है उनमें भी क्रिएट सके, हम भी अपने आप में वैल्यू सिस्टम क्रिएट करें, सो दैट कि एज ए नेशन गेट्स स्ट्रॉन्गर, और दैट इज़ व्हाट
we should always strive for. थैंक यू सर। मूविंग एड सर, नॉर्मली हम लोग देखते हैं सर, जैसे हमारा कोई एम्प्लॉई अच्छा काम करता है तो हम उसको इनाम देते हैं या और उसमें उनके परिवार को भी क्रेडिट देते हैं। तो उसी तरह से सर जस्ट हम समझना चाहते हैं कि जो कंडक्ट है एम्प्लॉई का, एथिकल कंडक्ट है, जो उसके जो मूल तत्व है, जैसे अकाउंटेबिलिटी उसमें है, इंटीग्रिटी है, इसके लिए उनके फैमिली का कितना बड़ा उसके पीछे हाथ है, योगदान है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहा जाता है ना कि उनके संस्कार मीन्स क्या है कि हम लोग एक गुड कैरेक्टर डिस्प्ले करना हम लोग समझना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम लोग बड़े होते हैं या जब होते हैं तो वहाँ पर जो फैमिली का एक वैल्यू सिस्टम रहता है या सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम रहता है वो बच्चे में ऑटोमेटिकली इम्बाइब कर जाता है और फिर बच्चे उसको एडॉप्ट करते चले जाते हैं सो दैट कि वो एक जिसको बोलते हैं ना गुड सिटीजन। जैसे अगर हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल अगर लें अपने पुराने सिस्टम में तो हम लोग लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ से, उनके भी जो फैमिलीज़ में थे या वहाँ पर जो भी उनके सारे रोल अपना जो कैरेक्टर डिस्प्ले करते थे उनसे इंस्पायर हुई और कुछ अपना उसको सारे चीक करके फिर अपना कैरेक्टर। तो हम लोग का आइडियल पुरुष बोलें, आइडियल पर्सन बोलें कि जैसे हु रिफ्लेक्ट्स ए वेरी गुड बिहेवियर एट ए वेरी एडवर्स सिचुएशन, तो दैट इज भगवान श्री राम, इनको कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। कभी भी उनके जो भी हम लोग पढ़े हैं या उनके जो भी जहाँ भी डिस्प्ले देखे हैं कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनसे कहीं पर कोई चूके, तो वो एक आइडियल है। तो उसी तरह से परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करेगा और कैसे एडवर्स सिचुएशन में अपने बिहेवियर को संतुलन में बनाए रख करके गुड थिंग्स को प्रमोट करे। तो नेचुरली फैमिलीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to become ready to display very good character या to work very efficiently, very transparently। तो विजिलेंस में फैमिली का तो रोल है और दे आर वेरी मच विजिलेंट ऑल्सो टू सो दैट कि हम लोग का कहीं भी रहें व्हाट दे डू व्हाट वी डू, उनके पास एक रिपोर्ट जाते रहता है और आपको बताएं चाहे ना बताएं वो अपना काम करते रहते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे भी विजिलेंस डिपार्टमेंट का लगभग रोल है, आप बताएं चाहे ना, वो हमको हमेशा रिकरेक्ट करते रहते हैं, चाहे आपको बताएं या ना बताएं वो अपना काम करते रहते हैं सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्पस है ये जो डिफाइंड है उस हम लोग उस पाथ पे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। थोड़ा सा विजिलेंस पर आप बता रहे थे सर, तो हम थोड़ा विजिलेंस पे ही आते हैं कि नॉर्मली एक माहौल कई बार रहता है कि विजिलेंस जो है एक रोड़ा है, इज़ एन इम्पेडिमेंट इन द प्रोसेस, कि कुछ लोग इसका बहाना भी लेते हैं कि भाई ऐसा करने से विजिलेंस कुछ कर लेगा, पकड़ लेगा। चूँकि सर आपका इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस है सर, वास्ट एक्सपीरियंस है सर, तो रोल ऑफ विजिलेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर हमारे दर्शकों को, मतलब आपसे मार्गदर्शन ही लेंगे कि क्या विजिलेंस को इम्पेडिमेंट समझना चाहिए क्या? नहीं, आपने बिल्कुल रंजन भारती जी सही कहा है कि एक विजिलेंस के जो जनरल जो फीलिंग्स है या जनरल बिलीफ्स है कि हमारे ड्यूटी डिस्चार्ज करने में इम्पेडिमेंट है। अगर इसको बहुत सरफेस लेवल पर अगर केवल जानने का कोशिश करेंगे तो आंसर विल बी यस, बट दिस इज सर्टेनली नॉट ए राइट कंसेप्ट। ये कुछ एक जस्ट अगर हम समझेंगे विजिलेंस क्या है तो हमें काम करने से रोकता है, चूँकि हमको कोई मना करता है। मना करने का मतलब कि हमको ट्राई करता है कि नो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, आइदर इट इज़ राइट और इट इज़ ए राइट में तो कोई मना नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग अभी फैमिली की बात की है कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारे पेरेंट्स बोले वहाँ पर नहीं बोलेंगे, लेकिन वंस वी स्टार्ट डूइंग सर्टेन रॉन्ग थिंग, यार वहाँ से अगर हम थोड़ा रास्ता भी हल्का डाइवर्ट किए विच इज़ नॉट ए, उनको मालूम है अपने एक्सपीरियंस से या अपना जो भी लीड करने कि ये रास्ता सही जगह पे नहीं जा रहा है, तो मोमेंट ही स्टार्ट्स डिक्टेटिंग अस। तो थोड़ा सा तो उस समय भी लगता है कि नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फाइनली
उनको सही, आखिर हमारा एम क्या है, वी हैव टू रीच सर्टेन पोजीशन। अगर हम गलत रास्ते में चले जाएंगे तो हम नहीं पहुंचेंगे। तो इम्पेडिमेंट कैसे हुआ वो? आप चाहे तो इधर कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते में चले जाएंगे, या वो रास्ता जो आप जो जा रहे हैं चाहे तो गिर जाएंगे। तो फाइनली अगर आप स्पीड में भी चल रहे हैं तो फाइनली वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे ना। तो विजिलेंस का वही काम है, या विजिलेंस हमारा रोल वही करता है जो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि विजिलेंस अपना काम करते रहता है। और ये कभी कभी फीलिंग आती है कि हम लोग कुछ किए या विजिलेंस का सर्टेन रिमार्क्स आ गया तो उसमें हम लोग थोड़ा तुरंत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं ये तो थोड़ा विजिलेंस का हो जाएगा। विजिलेंस अगर हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, और ड्यू डिलिजेंस करने में अगर लग रहा है कि आप अगर किसी कारण से सारी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से, अपने कलीग से, पीयर से और इवन विजिलेंस डिपार्टमेंट से आप जाइए, सजेशन लीजिए। ही विल शो यू द सर्टेन वे, और ये आपको बताएंगे कि आप क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए और क्यों ऐसा करना चाहिए, दोनों बताएंगे। और नेचुरल है कि वो चूँकि उसमें कहा जा सकता है ना कि वो उस अपने, चूँकि ही सारे चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारे उनके पास केसेज आते हैं, वो उस मामले में एक्सपर्टीज़ उनके पास गेन किए हुए हैं या गेन कर रहे हैं उनका, और उनकी विभाग जो भी इसी के लिए है। तो ही इज़ सर्टेनली इन बेटर पोजीशन टू गाइड अस। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होते हैं जो बाहर से देखने में लगता है कि इट इज़ अ गुड, बट अगर हम उसमें जाएंगे तो ये अंदर का बैठ, तो कभी कभी उस अंदर के पार्ट को नहीं देख पाते हैं जो हमारे लिए डेंजरस है, या पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस है, या आपको खुद के लिए अगर, तो वो डेंजरस अगर है तो आप नहीं ना पहुंच पाएंगे। तो विजिलेंस इज़ नॉट एन इम्पेडिमेंट, रादर इट गिव्स अस सपोर्ट, rather it helps them to become stronger, or rather we are in better position to discharge my duty। तो अगर आप उसको देखें तो rather it speeds up। जैसे अगर हम कोई अगर गाड़ी चला रहे हैं, सपोज वी आर रनिंग व्हीकल और वी आर वेयरिंग ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो हम थोड़ा सा बेटर स्पीड को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर अदर कोई रिस्ट्रिक्शन स्पीड का नहीं हो, कॉन्फिडेंटली तो कॉन्फिडेंस चलाएंगे तो रादर वी विल रीच द डेस्टिनेशन बिफोर टाइम या एटलीस्ट ऑन टाइम पहुँचे। तो विजिलेंस हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस देता है और हमको एक मजबूत बनाता है। जैसे ऑलरेडी डायरेक्टर इंचार्ज साहब बोल रहे थे कि इट इज जस्ट लाइक एन इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे एक इम्यूनाइजेशन सेंटर है। तो इसलिए विजिलेंस को हम लोग को एकदम गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। विजिलेंस प्लेज अ वेरी सपोर्टिव रोल, और ये हमारे साथ वो चलते ही रहते हैं, आपको नहीं भी बताएंगे फिर भी आपके साथ ही विल ट्राई दैट। तो रादर, तो पर्सनली आई फील या एवरीबडी शुड पे, अगर ऑडियंस को संदेश देना चाहूँगा कि विजिलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमको सही रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को निरोग रखने के लिए उनको ज़रूरी है, और उनको अपना ड्यूटी प्ले करते रहना चाहिए। उनकी जो इम्यूनाइजेशन स्कीम है उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, इवन इफ सम पीपल कंसीडर इट इज़ वेरी नॉट ए गुड थिंग। तो आई डो नॉट एग्री पॉइंट ऑफ दिस। तो आई रिक्वेस्ट, रादर आई बिलीव कि ऑल विजिलेंस डिपार्टमेंट must continue, must focus with their own agenda to keep us defect free, so that we discharge our duty honestly, so that ki later on any individual or any organization should not fall in certain problem. थैंक यू सर। ये जो मार्गदर्शन आपने दिया है सर, मैं आपको एश्योर करता हूँ हमारी टीम की ओर से कि हम लोग ज़रूर इसको विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से हम इस पर चलेंगे, और पूरा सहयोग हमारा तो उद्देश्य ही रहता है सर कि प्यूनिटिव कम हो और सिस्टम इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंटिव विजिलेंस जितना ज़्यादा हम कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं सर। इसी में थोड़ा विजिलेंस से एक और सवाल है सर। सवाल क्या पॉइंट है सर, आपसे थोड़ा सा समझेंगे। एक धारणा है सर कि विजिलेंस जो है ओनली प्यूनिटिव है, मतलब विजिलेंस मतलब अब किसी को परेशानी होगी, जबकि सर हम लोग बहुत विजिलेंस जो है उसका फोकस बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव विजिलेंस और सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स वगैरह पर रहता है। तो सर इसमें थोड़ा सा आपका मैसेज सर, ताकि लोग इसको समझें और एसोसिएट करें अपने आप को, रादर देन इससे डिसोसिएट करें।
जैसे कई बार होता है कि हमने कोई सिस्टम इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट लिया तो उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता बिकॉज, और जबकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, इट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर द शॉप फ्लोर या जहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट होना है। तो इस पर सर थोड़ा सा आपका संदेश। नहीं, हम लोग so far I understand, I mean कि there are two parts. One should have a vigilant mind or another is a vigilance department. Our vigilant mind है कि we must do the right things, we must follow the procedure or any guidelines defined by the company, defined by the organization, or maybe the social norms. If nothing is there, we should not violate any natural, or rather we should not do any natural injustice. What people deserves, we must provide. What is due for him. Second is a vigilance department. You told कि no, एक punitive measures के लिए. Actually हम लोग जब भी देखते हैं तो end result को ज़्यादा याद रखते हैं. कुछ भी होता है तो फाइनली विजिलेंस के थ्रू जाता है और उसके बाद सर्टेन अगर कुछ रॉन्ग डूइंग होता है तो उनका एक उस पर विजिलेंस का एक एक्शन आता है. उस एक्शन को हम लोग थोड़ा ज़्यादा याद रखते हैं. इस मामले में माना जाता है कि विजिलेंस प्यूनिटिव ज़्यादा करता है, जबकि पहले ही बताया कि विजिलेंस बहुत सारा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग भी काम करते रहता है. हम कितना भी अगर इम्यूनाइजेशन स्कीम ले लिए, बहुत सारे ले लिए, अगर हम सर्टेन चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो इम्यूनाइजेशन स्कीम आपको बहुत देर तक निरोग नहीं रख सकता है. वी विल नॉट कंटिन्यू एज हेल्दी इफ आई टेक सर्टेन इम्यूनाइजेशन बूस्टर डोज और इम्यूनाइजेशन डोज, और इफ यू थिंक आई नाउ आई हैव बिकम स्ट्रॉन्ग और नथिंग इज, वैसा नहीं है. तो विजिलेंस आपको जो ऑलरेडी जो मेजर्स लिए हुए हैं, जो गाइडलाइंस है हमारे हमने, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो नहीं करते रहेंगे तो नेचुरल है कि आप एक प्यूनेटिव एक्शन की तरफ आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं कोई भी. तो उसमें सर्टेन कि विजिलेंस डिपार्टमेंट आएंगे उसमें, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा याद रखते हैं. तो आपने बोला कि विजिलेंस एक प्यूनिटिव मेजर्स के लिए जाना जाता है, तो ये हमारे हिसाब से बहुत बुराई भी नहीं है कि अगर लोग जाने कि विजिलेंस अगर प्यूनिटी के लिए जाना जा रहा है तो ये इमेज थोड़ी रहनी चाहिए, ताकि लोग जैसा अगर हमारे में रहे कि अगर पुलिस को, अगर ये लोगों के डर कि पुलिस केवल हमको पॉजिटिव ही चीज़ करेगी और हम अगर करते रहें गलत और पुलिस उसमें कुछ एक्शन नहीं ले, तो ये भी अच्छी बात नहीं. लेकिन उससे ज़्यादा जो विजिलेंस जो अपना रोल करता है वो जनरली हम लोग चूँकि उसको नहीं याद रखते हैं. जो नेचुरल है कि नेगेटिव थिंग्स को ज़्यादा याद रखने में उसका एक अमिट छाप होता है, तो ये है इम्पीडिमेंट. लेकिन हम लोग को ये सबसे बड़ा है कि जो भी हमारे जो गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स है, जो भी SOPs हैं या नेचुरल थिंग्स है, ये अगर हम लोग फॉलो करें और हम लोग अगर कॉन्फिडेंट रहें, और जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वी शुड हैविंग ए इंटीग्रिटी, अगर हमारी जिसको हम लोग इंटीग्रिटी दें, अगर हम किसी के प्रति एकदम सच्चे हैं, इंटीग्रिटी हमारी ठीक रहेगी, तो ये अपने आप में. हाँ, इंटीग्रिटी ठीक रखने के लिए आपको ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कभी कभी आते हैं, तो हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्टेन बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी, सर्टेन डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. वो डायरेक्शंस हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, अब चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या नॉन रिटन फॉर्म में भी. जैसे अगर हम लोग जहाँ हम लोग विलेज में बड़े पड़े हैं तो वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी नहीं लिखी हुई थी जो कि था, लेकिन वहाँ पर हम लोग जब जैसा बोले थे फैमिली में, वहाँ पर ऐसे बने हुए थे कि नहीं ये चीज़ आपको नहीं करनी. जैसे कोई बड़े लोग आपके आ रहे हैं तो उनको आपको एक ड्यू रिस्पेक्ट देना है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं था. तो बहुत सारे चीज़ को नहीं लिखने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं और विजिलेंस उसमें काम करता है, और विजिलेंस एक सर्टेन माहौल क्रिएट करता है. विजिलेंस मतलब नॉट विजिलेंस डिपार्टमेंट, being an head like executive director minds, we have to create an environment कि people follow it, people adopt it without any, मैंने हमारी एक एक्शन, हमारी इकोसिस्टम ऐसी डेवलप हो जानी है जिसमें ये करें. जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट में नेचुरल है कि प्रोजेक्ट मतलब कि बहुत सारे मनी का एक तो ट्रांजैक्शन काफ़ी होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स काफ़ी रहते हैं, और बहुत सारे चीज़ कभी कभी डिफाइंड भी नहीं रहते. और हमको एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में
समटाइम्स हमको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो वहाँ पर एक सिचुएशन दोनों रहती है। अगर मैं चलूँ तो आई कैन नॉट टेक द डिसीजन, अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रोजेक्ट डिले होगा, अगर डिसीजन लेंगे तो सर्टेन ऐसे होगी कि समबडी मेक क्वेश्चन अस। तो उसके लिए भी है, उसके लिए अपना सिचुएशन को डिस्क्राइब करके बहुत सारे करके, नहीं तो मैं बोला कि विजिलेंस के जो भी उनके विजिलेंस आपको कोई राइटिंग में एडवाइस नहीं देगा, ही विल टेल द सिचुएशन, अल्टीमेटली डिसीजन लेना है। और उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आती है, तो हमें एक विजिलेंस को एज ए पार्टनर लेना चाहिए, एज एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट लेना चाहिए। तो ये प्यूनिटिव एक्शन वाले डिपार्टमेंट नहीं है, उससे मच मोर अगर देखेंगे, अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो माई बिलीफ है कि मोर देन 99% हमको सपोर्टिव डिपार्टमेंट में, रादर 1% वाले जाने से बचाने में हेल्प करते हैं, प्रोवाइड कि वो 1% क्योर ले जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया कि विजिलेंस वाकई सर हमारा भी फोकस रहता है कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन सिस्टम में काम करें, वो गलत होने से रुकें, बचें। सर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का इसको प्रमोट करने से कितना फ़ायदा होगा इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और सर एक संदेश जो हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको लिए क्या संदेश है कि वो इन लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को अच्छा करें। नेचुरली एनी टेक्नोलॉजी इज़ ए टूल, बिकॉज आजकल के अगर देखा जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक अपना सही रूप ले रहा है एनी ऑर्गेनाइजेशन में, एनी सोसाइटी में, एनी वर्किंग में, इवन गवर्नमेंट में वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन ले रखा है। इसको बोलते हैं ना कि अब सारी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है। अभी जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक से करते हैं वो डिजिटल मोड में ही करते हैं। बैंक में खास करके जाने के हम लोग अब जो करेंसी है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक डिजिटल टूल, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है। तो हमें अगर अपने सही तरीके को करने के लिए जो हमको हेल्प करे, आपको क्या, जैसे कोई प्रोसीड्योर ही है, कोई SOP है, अगर सारे डिजिटलाइज हैं, हो रहे हैं हमारे यहाँ भी, वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो जब चाहेंगे तब अगर हम कोई चीज़ को हमें क्या करना है तो ये दे विल गाइड अस। तो ये तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और एडवांस आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो और अभी आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम वैसे टेक्नोलॉजी में कुछ हमने ह्यूमन पार्ट को उनको दे दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम, जो हमारे बिहाफ में सर्टेन वो इंटेलिजेंस उसमें आ गए। ऐसे तो ह्यूमन बॉडी जिसमें बोला जाए जिसके पास विजडम है, जिसके पास इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से क्या मीन करते हैं? इंटेलिजेंस नहीं है कि जो काम डिस्चार्ज कर दे। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो कैमरा भी फ़ोटो ले रहा है, कैमरा इज डूइंग देयर वर्क, तो क्या बोल सकते हैं कि कैमरा इज एन इंटेलिजेंट, उसमें इंटेलिजेंस है? नो, इंटेलिजेंस उसमें नहीं। इंटेलिजेंस है जिसमें कि कुछ लर्न कर सके, अपने आप को रिकरेक्ट कर सके। कैमरा अपने आप से रिकरेक्ट नहीं करेगा, सर्टेन उसको है थोड़ा फोकस कर दिए तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, तो हमारे बहुत सारे, अब क्या है कि बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। खास करके मैं अपने अगर डोमेन में देखें माइनिंग फील्ड को, तो माइनिंग फील्ड में क्या है, देयर आर मैनी कम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी इन्वायरमेंटल रूल्स हैं, लैंड रूल्स है, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस हैं, ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन। आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को आप पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि इट मे टेक या इट मे कंज्यूम मोस्ट ऑफ योर टाइम्स, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे कुछ उसमें छूट भी जाए। तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू हैव एन सर्टेन एरर। तो आप उससे अच्छा है कि आप एक इंटेलिजेंस टूल, डिजिटल एज टेक्नोलॉजी ले आई, हु विल हेल्प यू। वो आपको बता देंगे कि हाँ ये हैं या ये नहीं करना चाहिए। तो हमारी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं या कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी जो रहती है, तो उसका एक
मिसयूज भी होता है। तो उसके लिए हमें सफिशिएंट मेजर्स लेना, जिसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि जो डाटा हमको पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए ड्यू टू रीजन, वेल डिफाइंड रीजन, करके सम सिक्योरिटी मेजर्स और एनीथिंग, जिसका कि लोग कहे कि सोसाइटी में सब तरह के लोग हैं, तो उनको मिसयूज न करने के लिए उनको इनफ सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में है। तो वी हैव टू adopt technology in a very cautious way and very secured way, और we must use the technology। और ये हम लोग को कंटिन्यूस, जैसे ऑलरेडी कि विजिलेंट माइंड या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा थीम भी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आती है कि हमारे जो टूल प्रोवाइडर्स हैं उनके पास भी जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या ले भी रहे हैं कि हम एक ऐसा टूल बनाएं जो कि हमारी माइंड विजिलेंट होने में वो हेल्प करे, सो दैट वी कैन टेक द डिसीजन या वी डू या वी एक्ट। और ये हमारी ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करेगा। ट्रांसपेरेंसी जितने डिजिटल सिस्टम में है, कैमरा के सामने आप बोल देंगे तो पहले तो अगर आप बोले हुए और अगर वो ऑथेंटिक है तो आप ये बाद में नहीं डिनाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ ए ट्रांसपेरेंट। पहले अगर नहीं कुछ रहा तो बाद में लोग पलट भी जाते थे। तो टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसपेरेंसी में तो करता है, लेकिन उसी ट्रांसपेरेंसी में हमको एक सर्टेन साइबर सिक्योरिटी मेजर लेकर है ताकि इसकी ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो टेक्नोलॉजी आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो उसको सिक्योर्ड रखने के लिए या इसको ट्रस्ट वर्दी रखने के लिए जो अदर सर्टेन मेजर्स है, वी मस्ट ऑलवेज गो फॉर along with that, then the purpose of technology। और टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्विंग प्रोसेस रहता है। वी मस्ट ऑलवेज गो विद द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी विल सर्टेन हेल्प या रादर इट विल ऐड टू हैव ए विजिलेंट माइंड। जी, थैंक यू सर। और सीवीसी का भी सर काफ़ी इम्फेसिस रहता है लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, काफ़ी प्रमोट करता है सीवीसी भी। सर मूविंग अहेड, सर कई बार जैसे माइंस में ही है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतने सारे एजेंसीज को डील करना पड़ता है, कई बार एक अर्जेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल रूटीन में प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था वो बाईपास करके ही वो अचीव होता है। तो ऐसे में कैसे सर आप क्या मैसेज देंगे अपने लोगों को कि इसमें, ताकि वो कॉन्फिडेंटली जो अचीव करना है, जो जॉब को एग्जीक्यूट करना है वो करें, और साथ साथ कोई प्रोसेस भी वायलेट ना हो, या उनके जो इंटेंट है वो भी क्लियरली समझ में आए, कि ताकि बाद में जो एजेंसीज़ हैं जैसे विजिलेंस है, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करती है तो उसमें वो कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाए। इसको कैसे डील करें सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हम कोई बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस या कॉम्प्लेक्सिटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आपको नॉर्मल तरीके से उसका आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको एक सर्टेन, जिसको बोला जाता है बोल्ड डिसीजन बोला जाता है, कि ले सकते हैं। अगर आप माइनिंग में देखेंगे तो माइनिंग और एक कॉम्प्लेक्स है, कुछ सर्टेन सिचुएशंस ऐसे आएंगे जो कि आपको नॉर्मल प्रोसेस से हट करके, जिसको कि हमको इमरजेंसी में, उसके लिए भी कंपनी या कहीं भी ऑल जो है उसके भी सिचुएशंस डिफाइंड है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसीजर, कहीं भी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है जो आपको सही चीज़ अगर उस समय जो करना है उसके लिए रोकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई और नेचुरल के में हमको इमरजेंसी वर्क ऑर्डर देना है, या हो सकता है कि हम पर्टिकुलर पर्सन को ही वर्क ऑर्डर देना है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही देना है, जिसको कि हम लोग सिंगल टेंडर बोल सकते हैं। उसके लिए सिंगल टेंडर की प्रोसेस वेल डिफाइंड है। वहाँ पर आप एक सिचुएशन जो भी आपका है, यू डिफाइन द सिचुएशन इन वेरी क्लियर, ऑन वेरी डिफाइंड वे और ट्रांसपेरेंट वे में, और आपकी जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कर लें। अगर आप नहीं लेंगे, जैसे मैं पहले ही बोला कि ना करना तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर हम कोई नहीं करेंगे तो गलती ही नहीं होगी, तो फिर आगे विजिलेंस का, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी हैं, हमको करना है। और करने के लिए प्रोसीजर्स, अगर एविन हमने बोले कि अगर हमारी कोई चीज़ें अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमारे पास एक एनफ है हमारे पास सिस्टम में कि हम उसको वेल डिफाइन करें।
क्योंकि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप व्हेन इफ राइट टू यू डिस्क्राइब द सिचुएशन, यू राइट डाउन इन द फाइल, यू गो फॉर दैट, बिकॉज ना होने तो और ज़्यादा डेंजरस है। वी आर इन बिजनेस, वी आर ऑलवेज, हाँ, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं। हम लोग सिंगल टेंडर में देते हैं, सिंगल टेंडर नॉट प्रोप्राइटरी में भी देते हैं। उसके लिए जो सिचुएशन आप क्यों गए सिंगल टेंडर में, देयर मस्ट बी अदर यू डोंट हैव क्वालिटी, यू डोंट हैव ए वेंडर, देयर आर मैनी सिचुएशन, उसको आपको देखना है। या मैं जा रहा हूँ उनका ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप लिख सकते हैं कि भाई इनके जरूर वो प्रोडक्ट बनाता है लेकिन हमको ट्रस्ट वर्दी है, चाहे इरेगुलर सप्लाई है या डिलीवरी कमिटमेंट पुअर है, देयर आर मैनी सिचुएशन, ओनली थिंग। लेकिन आप सोचेंगे कि हम कुछ नहीं लिखेंगे, आपके मन में ऐसा है तब नहीं है। कहे कि हमको कहीं ओपन होना है, ट्रांसपेरेंट होना है कि कोई भी थर्ड बॉडी, कोई भी थर्ड आई अगर देखे तो उस आई को भी पता चले कि वो डिसीजंस सही है या सही लिया। तो वी शुड नॉट, मतलब हम लोग को कहीं फियर होने की ज़रूरत नहीं। हमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रोकना है कि हम ये नहीं करेंगे तो हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन पूछने का उसी में आपको प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर उसी में डिफाइन करेंगे। ही विल आस्क, तो उससे क्या देगा हमें, और हमें बनाया ही गया है इसी के लिए। उसी के लिए सर्टेन लेयर ऑफ अथॉरिटी रखा गया है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सही हो, और ये इनफ एक्सपीरियंस आता है कहीं भी। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई सिचुएशंस ऐसा नहीं आए, आप फेक सिचुएशन क्रिएट कर दिए तो फेक सिचुएशन नहीं करे। आपने जैसे मान लिया कि कोई सामान लाया नहीं, जिस समय लाना चाहिए था, जिस समय आपको प्रोसेस रहना चाहिए था, आप कभी कभी हम लोग देखे भी हैं उस समय नहीं रहा तो उनके पास बजट नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं आए तो उनको अगर आपको देखना है कि अगर ये सिचुएशन, अगर आज हम इसका एक्शन नहीं लेंगे नॉर्मल एक्शन में, आफ्टर सर्टेन टाइम्स बिकम्स एज, और फिर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और तब एक अपने आप, तब क्या हो कि उसको एक्शन में फिर हमको सर्टेन प्रोसेस को बाईपास करना पड़ेगा, हमको डिलीवरी शॉर्टन रखना पड़ेगा। तो जो उनके पास वेंडर है किसी वेंडर के पास नहीं, तो ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट करना है। आपको उस समय बजट नहीं है तो आस्क फॉर ए बजट या एनीथिंग। तो सिचुएशन हमें कहीं भी फियर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम में इनफ प्रोटेक्शंस फॉर राइट डूअर के लिए, देयर आर इनफ प्रोटेक्शन इन द सिस्टम। रॉन्ग डूअर के लिए भी सिस्टम प्रोटेक्शन होना भी नहीं चाहिए जी। उनको स्ट्रॉन्गर बनाना है सो दैट या इम्पावर्ड करना है सो दैट दे शुड टेक द डिसीजन, या दे शुड नॉट टेक हेसिटेट टू टेक डिसीजन। सर ये तो बहुत अच्छी बात कही सर हमारे श्रोताओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, कि राइट डूअर्स के लिए देयर आर इनफ प्रोटेक्शन, उनको डरना नहीं है। और ये जो पूरा सिस्टम है किसी काम को नहीं करने के लिए नहीं है, ये पूरा सिस्टम है किसी काम को करने के लिए, और उसी के लिए हमें रखा भी गया है। धन्यवाद सर आपके ब्यूटीफुल इनसाइट के लिए। सर एक और इसमें एस्पेक्ट है सर, जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, इवन कस्टमर्स हैं। तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये उनसे कैसे कनेक्ट होता है और कैसे उनको भी हम इस कलेक्टिव कमिटमेंट में अपना साथी बना सकते हैं? नेचुरल है कि अगर आप देखेंगे कि हम लोग भी बिजनेस में हैं तो हम देखेंगे तो हम भी किसी के लिए कस्टमर हैं, हम भी किसी के लिए स्टेक होल्डर्स। जैसे हमारे साथ तो जो भी इस बिजनेस डायनेमिक्स में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े, दे ऑल आर पार्टनर्स। और पार्टनर्स का रोल डिफाइंड है, या पार्टनर्स को भी एक विजिलेंट माइंड होना है। ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्ट करें अदर्स से कि दे शुड अडॉप्ट ए गुड प्रैक्टिस, दे शुड हैव एथिकल अप्रोच, दे शुड हैव ए ट्रांसपेरेंट अप्रोच, और मैं उसको नहीं करूँ। तो सिमिलरली अगर मैं ट्रांसपेरेंट तो मैं भी अपने स्टेक होल्डर्स से ट्रांसपेरेंट अप्रोच का, मेरे इथिकल अप्रोच का ये बिजनेस है, सो दैट कि एक जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट कायम रहे। काहे कि दो पार्टनर के बीच में जो दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट जो आता है वो ट्रस्ट पे काम करता है, और ट्रस्ट बिल्डअप होता है सर्टेन वे ऑफ एक्शन पे, सर्टेन उनका बिहेवियर पे, जो कुछ पब्लिक डोमेन में रहते हैं, कुछ नॉन पब्लिक डोमेन में रहते हैं। तो जितने भी अभी जो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, हम लोग का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द विजिलेंस, जैसा कि ऑलरेडी बोला है कि हमारी काम चलती रहे, हमारी जो गोल है या नेशन का जो गोल है,
हमारी बिजनेस का जो नीड है वो बिजनेस का नीड पूरा हो सके। स्टेक होल्डर्स या कस्टमर वेंडर्स को मैं ये नहीं ले सकता हूँ कि वो हमारा डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं, हमारी नीड के वो पार्टनर्स हैं, हमारी ग्रोइंग या बिजनेस कंटिन्यू रखने में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम उनके लिए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, ये फील हम लोग कभी कभी कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब हम सर्वाइव क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स अगर उनके पास भी एक सर्टेन कैपेबिलिटी है, दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड मनी, दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम उनको करेंगे तो हमें उनके साथ जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट बोला जाए, ड्यू रिगार्ड बोला जाए या ड्यू कंप्लायंसेस बोला जाए, वो उनको हमको फुला कर, और बाय द साइड उनसे भी हमको उम्मीद रखना है कि वो करें। तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए हम लोग कंपनी में या उनके भी कंपनी में जितने होता है, टाइम टू टाइम हम लोग वेंडर, कस्टमर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हम अपने प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करते हैं, हम उनको बताते भी हैं, विजिलेंस के थ्रू भी होता है, हम लोग मीट भी करते हैं, सो दैट कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम मेंटेन रखें, सो दैट वी बिल्ड एन ए ट्रस्ट वर्दी सिस्टम एंड वी बिकम ऑनेस्ट टू ईच अदर। Sir, thank you, sir. We are towards the conclusion of this session. Vigilance is basically a 24/7 activity. मतलब ये तो हर समय 24 घंटे आदमी को विजिलेंट रहना है, और हम अभी एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक जनरल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए सर आपका क्या होगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि विजिलेंस इज नाउ ए डेज 24/7 एक्टिविटी। अभी सभी चीज़ में 24/7 एक्टिविटीज़ होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द नीड अवेलेबिलिटी। पहले कोई भी जनरली जो मैक्सिमम वर्क होते थे वो एक डिफाइंड 9 to 5 या 8 to 4:30, 8 to 5, एक डिफाइंड जिसको जनरल शिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम बैंकिंग आवर्स को भी देखेंगे आप, वहाँ भी पहले। लेकिन आज भी अगर कहीं कहीं मेट्रोज़ में या कोई भी चीज़ में, वो भी बैंक खुले रहते हैं, कोई उनका सर्टेन ब्रांचेस खुला रहता है, तो सारे चीज़ें हो रहे हैं। एवन जुडिशियल जो कोर्ट है सिस्टम, वो भी अवेलेबल है 24/7। तो जस्ट टू से लाइक दिस कि इफ़ द एक्टिविटीज़ आर गोइंग 24/7, तो विजिलेंट एक्टिविटी मस्ट गो 24/7। तो आपको ये कहना, आज करके जितने भी डिजिटल टूल्स अगर हैं जिसमें बोल सकते हैं कि साइबर अटैक होता है, वो भी आपको मतलब ऑफ पीरियड में ज़्यादा होता है जी। तो वहाँ पर भी आपको एक इनफ मेजर लेना, आपके सिस्टम को सिक्योर्ड रखनी है उस तरह से हमारे। तो अब 24/7 एक्टिविटी हो रही है, तो 24/7 हमको विजिलेंट रहना है। विजिलेंट है कि हमें 24/7 उसके लिए एक सिस्टम बनानी है। आवर सिस्टम शुड बी इन्फोर्स टू टेक केयर ऑफ ऑल द 24/7। कहीं भी आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको ऐसा नहीं मिल जाए कि हम उस आवर में हम नॉन विजिलेंट रहें, या उस आवर में कोई ऐसा काम करे जो कि हमें नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है किसी के लिए, सबके लिए तो 24/7। तो अभी बिजनेस या कंट्री, जो भी कंट्री है या ग्लोबल दुनिया हो रही है आजकल, तो कहीं से कहीं चीज़ ऑपरेट हो रही है। तो हमारे लिए यहाँ पर इंडिया में हो सकता नाइट है, लेकिन दूसरे जगह तो डे है। तो एवरीवेयर वर्किंग सीनेरियो है। तो आजकल रिमोटली बहुत चीज़ ऑपरेट हो रहा है। तो आपके यहाँ आप सोचेंगे कि रात है इसलिए सारे लोग सो गए, ऐसा तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है दे आर इन वेरी वर्किंग मोड में है, उनकी वर्किंग कंडीशन में। तो 24/7 का मतलब ये है कि वी हैव टू विजिलेंस, और हमारी सिस्टम इन प्लेस रहनी चाहिए ऑल द टाइम। सिस्टम शुड बी इन एक्टिव मोड, हम उसको ये नहीं। तो हमारी विजिलेंट माइंड, और हमारे अगर देखेंगे कंपनी में भी तो 24/7 एक्टिविटी, खास करके हम लोग स्टील इंडस्ट्री में हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में हैं, तो हम 24/7 काम करते हैं। तो 24/7 हमारी एक्टिविटी इस साथ में, जो कि ऑलरेडी क्या है कि हमें विजिलेंस, हमारा जो अपना फीलिंग है कि विजिलेंट माइंड मीन्स कि वी हैव टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट और राइट टाइम। थैंक यू सर, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और जो मैसेज आपने हमारे दर्शकों को हमें दिया और जो मार्गदर्शन प्रदान किया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, रिमेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। मैं थैंक यू आपको फिर से हाँ सर। संजन भारती जी जो हमें मौका दिया। आई एम फीलिंग वेरी इलाइटेड और कि मुझे भी एक मौका मिला अपने बातों को रखने के लिए, और मुझे आशा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि माय व्यूअर्स या जो भी मैसेज जिनके पास जाएगा इसको ट्रू स्पिरिट में लें। और मैं जो भी बोला हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोला हूँ, और मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में 34 इयर्स के ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, और जहाँ भी सोसाइटी का जो हमारे ऊपर इम्बाइब आया, फैमिली का जो इम्बाइब आया है, हमारे अल्मा मैटर का जो इम्बाइब है, उस सबको मैं देखते हुए अपनी बातों को रखा हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द होल टीम हु इज़ देयर टू सपोर्ट ऑल द थिंग्स, कि मेरे व्यूज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। Thank you, sir. So viewers, that was the closing remark. See you sometimes again. Thank you. थैंक यू। जय जगन्नाथ।